नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्य से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है आराधना। मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विजयादशमी के मद्देनजर पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण फसलों को हुई क्षति के लिए 490 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। और कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन आज देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। पूजा को लेकर हर तरफ श्रद्धा और उल्लास का वातावरण है। मान्यताओं के अनुसार मां के स्वरूप की पूजा अर्चना से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। श्रद्धालु सुबह से ही देवी मंदिरों के साथ ही पूजा पंडालों में पूजा अर्चना करने पहुंचे। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न जिलों में पूजा पंडालों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया गया है। पटना में पंडालों को तिरुपति मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर की तर्ज पर सुसज्जित किया गया है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा में इसरो की मिसाइल, बेगूसराय के बखरी में केदारनाथ धाम और हाजीपुर के डाक बंगला चौराहे पर बद्रीनाथ मंदिर और सराय बाजार में बेलूर मठ की तर्ज पर बनाए गए पूजा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। अन्य जिलों में भी देश विदेश के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के आधार पर पूजा पंडाल निर्मित किए गए हैं। जिलों में भी नवरात्र के अवसर पर लोग श्रद्धापूर्वक मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि शाम होते ही विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अररिया जिले में चारों ओर ढोल नगारों की थाप के बीच दुर्गा पूजा की धूम है। आज नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप नवम सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना श्रद्धा और उल्लास के वातावरण के साथ की जा रही है। अररिया के सार्वजनिक ठाकुरबाड़ी, आश्रम समिति, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सहित लगभग 1 दर्जन स्थानों में मां दुर्गा की भव्य और आकर्षक प्रतिमा, विशाल पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाम होते ही आज मां दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना को लेकर मां दुर्गा के भक्तों की भीड़ के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। अररिया से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं गौतम सहगल। सारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि छपरा में भक्तों का उत्साह चरम पर है। विभिन्न पूजा पंडालों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर पूरे सारण जिले में दुर्गा पूजा की धूम मची है, लेकिन इस साल छपरा के खैरा बाजार और गमैया कला के पंडाल खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खैरा बाजार में इस बार राजस्थान की शाही राज दरबार की थीम पर आधारित भव्य पंडाल बनाया गया है। वहीं गमैया कला में जुरासिक पार्क की थीम पर पंडाल सजाया गया है। इस पंडाल में विशालकाय डायनासोर मॉडल बनाए गए हैं, जो दूर दूर से दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी अमन समीर के निर्देशन पे पंडाल की निगरानी के लिए CCTV कैमरे और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। दुर्गा पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार हमें उच्च आदर्शों को धारण करने और शाश्वत जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। दुर्गा पूजा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव के मद्देनजर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजधानी पटना में प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर इन पूजा पंडालों के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। विजयदशमी पर कल पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास। पूरा हमारा क्यूआरटी है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास के एम्बुलेंस हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उनसे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीजें 24 घंटे उपलब्ध रहें। तो सभी बड़े जो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे, 13 वॉच टावर और बाइक दस्ते तैनात रहेंगे। पूरे कार्यक्रम स्थल को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोग ने 4 पेट्रोलिंग एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 22 अक्टूबर तक चलेगी। हमारे बेगूसराय संवाददाता से बातचीत में बताया कि इस यात्रा के दौरान हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा पटना के गांधी मैदान में कल रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बार 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का निर्माण किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण फसलों की हुई क्षति के लिए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फसल क्षति की राशि दीपावली से पूर्व जारी करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के आकलन के अनुसार प्रदेश में आई बाढ़ से 32 जिलों में कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 490 करोड़ रुपए की फसल क्षति का आकलन किया गया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था। आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्धांजलि। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 को पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना गया। जेपी ने इस आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। छात्रों और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से निपट सके।
जेपी के छात्र आंदोलन ने देश की सियासत की दशा और दिशा बदल दी थी। इस कारण उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देश और समाज के लिए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इधर राजधानी पटना के आयकर गोलंबर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। समाचार कक्ष से कल्पना झा। श्री नोएल टाटा को टाटा समूह के सहयोगी टाटा ट्रस्ट का निर्विरोध अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री रतन टाटा के निधन के बाद आज बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। टाटा स्टील और वोल्टास सहित कई सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में श्री नोएल टाटा सेवा देते हैं और श्री रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट के दौरान जीवित बचे लोगों के जापानी समूह निन्होन हिदानक्यो ने वर्ष 2024 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस समूह को हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। यह परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। यह दिवस दुनिया भर में लड़कियों की लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व को रेखांकित करता है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह दिन दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जहां लड़कियां समाज में आगे बढ़ सकें, अपने भविष्य का नेतृत्व कर सकें और उसे आकार दे सकें। भारत सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उड़ान और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई कदम उठाए हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लड़कियों के भविष्य में निवेश वैश्विक समाज के सामूहिक भविष्य में प्रत्यक्ष निवेश है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार नदियों के गाद की समस्या से निपटने के हर संभव सहयोग करेगा। इसके साथ ही कोसी मेंची लिंक परियोजना में केंद्र तय प्रावधान के तहत सहयोग देगा। गंगा का प्रवाह निर्बाध बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल शामिल हुए। बैठक के बाद श्री मल ने बताया कि बैठक में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा यह बैठक जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी चंपारण जिले के बाढ़ग्रस्त बंजरिया प्रखंड स्थित सिकरहना नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव होने से जटवा चौक से जनरेवा होकर सुगौली, रामगढ़वा और रक्सौल प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क नदी में समा गई, जिससे कई गांवों का जिला संपर्क टूट गया है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर कार्रवाई की जा रही है। इस जगह पे रोड के जो कंट्री साइड में जो बाढ़ का पानी पूरे से फैला हुआ था, उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। क्या अभी उस पानी को सबसे पहले निकाल कर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर का पानी जो कंट्री साइड में जमा हुआ पानी था बाढ़ का, वो निकलना चालू हो गया है। उसके बाद हम लोग अब आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही आराधना। मंदिरों और पूजा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विजयादशमी के मद्देनजर पटना के गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण फसलों की हुई क्षति के लिए 490 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। और कृतज्ञ राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।